पर उन सब मिठाइयों में डलता क्या है? चीनी। अगर उस मिठाई में से चीनी हटा दे तो ना तो किसी को रसगुल्ला अच्छा लगेगा, ना तो गुलाब जामुन अच्छा लगेगा, ना तो जलेबी अच्छी लगेगी। इसी तरह से भगवान क्या है? रसो वैसा। भगवान रसो वैसा है। और उनको मानने वाले, जैसे किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को श्याम जी अच्छे लगते हैं, किसी को भगवान के 4-4 हाथ वाले विष्णु जी अच्छे लगते हैं, पर है तो वो एक, पर भक्तों के लिए बन गए अनेक, मिठाइयों की तरह। एक ही चीनी की अलग अलग मिठाइयाँ बनती है। इस तरह श्री सूत जी महाराज जी यहाँ भगवान के अवतारों के विषय में कहते हैं। पहला अवतार भगवान का कुमार, दूसरा अवतार भगवान का वराह, तीसरा अवतार भगवान का नारद, और चौथा अवतार भगवान का कपिल, पांचवा अवतार भगवान का नर नारायण, छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण, आठवां अवतार भगवान का ऋषभ, नौवां अवतार भगवान का पृथु जी, 10वां अवतार भगवान का मत्स्य, 11वां अवतार भगवान का कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेदव्यास जी, 18वें राम, 19वें बलराम, 20वें कृष्ण, 21वें हायशीष, और 22वां हंस, 23वां बुद्ध, और 24वां भगवान का कल्कि अवतार। ये अवतारों के विषय में बताया गया है। अब हम जो ये गौतम बुद्ध कहते हैं ना, ये बुद्ध भगवान नहीं है। बुद्ध भगवान ये नहीं है, बुद्ध भगवान अलग थे। ये तो एक राजा के बेटा हैं। इस प्रकार से यहां पर सूत जी महाराज जी श्री कृष्ण को 20वां अवतार कह दिया। कृष्ण अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अवतारी है। अवतार में गण करते ना हमारे लोग, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। इस बात को ठीक करते हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 28 में। क्या कहते? एता चांसा कला पुंसा कृष्णा स्तुत भगवान स्वयं इंद्रारि वय कुलम लोकम मूढ़यांति युगे युगे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये इंद्र आदि, कोई भगवान का हंस अवतार, कोई भगवान का कला अवतार, कोई आवेश अवतार, पर कृष्ण स्वयं कौन है? भगवान है। यही बात ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 में कही, 39 में कही गई है। ब्रह्मा जी कहते कि मैं उन श्री भगवान गोविंद का पूजन करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतार तथा हंस अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से आदि पुरुष है। कौन है वो? आदि पुरुष है क्या? इसी तरह से भगवान गीता में भी कहते हैं 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 के अंदर, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते, अपने आप को कह रहे हैं, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं सब जीवों को भी जानता हूँ, पर किंतु मुझे कोई नहीं जानता है, क्योंकि भगवान है। अपने आप को गीता में कृष्ण खुद भगवान कह रहे हैं। एक समय पता नहीं किसी मूर्ख को मंदिर में बिठा दिया हनुमान जयंती में। मूर्ख ही हुआ जो भेद करे भगवान के अंदर। अच्छा, उसके अंदर वो क्या कहे? हनुमान जी का चरित्र पढ़े, देखो हनुमान जी राम जी की तारीफ कर रहे हैं। राम जी अपनी तारीफ खुद थोड़ी करते हैं, वो कृष्ण भगवान है, वो अपनी तारीफ खुद करता है। जिस पंडित जी को राम कृष्ण के विषय में ही नहीं पता, वो क्या पंडित होगा? बताओ, लोगों को गुमराह कर रहा है। बोले राम जी अपनी तारीफ नहीं करते हैं, भगवान है। ये कृष्ण भगवान थोड़ी, ये तो अपनी तारीफ खुद कर रहा है गीता के अंदर। यहाँ पर कह दे रहे हैं भगवान है तो कर रहे हैं ना। यही बात राधा उपनिषद में लिखी है। सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से, कौन परम देवता है, उनकी क्या शक्तियां हैं, और उनमें से कौन सी शक्तियां सृष्टि का कारण है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तो गुप्त है, किसी को बताना नहीं चाहिए। ये राधा उपनिषद में लिखा हैगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बच्चों, मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वो 6 ऐश्वर्या वाले हैं। शक्तिमान है, दौलतमंद है, खूबसूरत है, त्यागी है। ये सारी भगवान के अंदर 6 खूबियां बताई गई है। और वो 6 खूबियां किसी के अंदर पाई
नहीं जाती है। ये राधा उपनिषद में लिखा है। आइए अथर्ववेदी उपनिषद, गोपाल पूर्व तपनीय उपनिषद, इस उपनिषद में लिखा है पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं। कौन कह रहा है? अथर्ववेद कह रहा है पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैं। वे सब कुछ करने वाले हैं, वे सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं, बुद्धि के साक्षी परम गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस उपनिषद में क्या कह दिया? परम गुरु। अब कुछ लोग कहते रहे जिसका गुरु नहीं वो तरेगा नहीं, पर उसके निमित्त जब हम कोई कार्य करवाते, भगवान भी तो गुरु है, जगत गुरु, जिसके उपनिषद में बताया गया है। यही बात गोपाल तरो तपनिको उपनिषद, ये अथर्ववेदी उपनिषद है, इसमें लिखा है वे जो सूर्य में रहता है। श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रहा है वेद? अथर्ववेद, वे जो सूर्य में रहता है, वे जो गायों में रहता है, वे जो सभी गोपों का पालन करता है, वे जो सभी देवों में भी रहता है, वे जो सभियों के द्वारा गाया जाता है, वे सभी भूत में प्रविष्ट होकर उनमें जाकर सभी भूतों को धारण करते हैं, वे ही जगत के स्वामी श्री कृष्ण हैंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यही बात कृष्ण उपनिषद में लिखा है। ये उपनिषद भी अथर्ववेदी उपनिषद है। यहाँ लिखा है सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को जानना चाहिएगा। क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। तो हम कथा के द्वारा क्या कर रहे हैं? उनको जान रहे हैंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पद्म पुराण के स्वर्ग कांड में लिखा है एक बार श्री कृष्ण को नमस्कार करने वाला कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा। हमें कोई बोले भाई बेकार है भगवान को नमस्कार करना कृष्ण को, कि माँ का दूध नहीं पीना पड़ेगा। अरे पद्म पुराण ने कहा मूर्खों, बात तो ध्यान से सुनो कि जो एक बात मन से श्री कृष्ण को नमस्कार करेगा उसका जन्म ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से पिएगा माँ का? ये लिखा है। इसी प्रकार से ब्रह्म विरुद्ध प्राण प्रगति कांड अध्याय 65 में लिखा है, देवी जी बोल रही है, मैंने जो पहले भी आपको बता दिया, बोले सारा संसार नाश्वर है। कौन कह रही है? दुर्गा देवी। सारा संसार नाश्वर है, केवल पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य और सत्य है। मैं जिस पर कृपा करती हूँ उसे कृष्ण भक्ति प्रदान करती हूँ, जिसको ठगना चाहती हूँ उसको सपने के समान नाम धन दौलत आदि देती हूँ। इस प्रकार से शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज जी से, शौनक जी कहते हैं कि आपके मुख से भगवान के अवतारों का चरित्र सुनने में बहुत आनंद आया। आप बड़ी सुंदर कथा कहते हैं और जब हम आपके मुख से कथा को श्रवण करते हैं तो मन और बढ़ता जाता है। प्रभु अब आप हमें ये बताइए कि जिस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आपने अध्ययन किया, ये भागवत ग्रंथ किस युग में कहा गया, किस जगह पर कहा गया, किस कारण से कहा गया और किसकी प्रेरणा, किसके परामर्श से कहा गया? सुखदेव गोस्वामी जो हैं, हमने सुना है कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी तो जन्मते ही वन में चले गए थे। इनके पिता इनके पीछे दौड़े जा रहे थे। जब श्री सुखदेव जी वन में गए तो वन में कुछ स्त्रियां वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी, पर बगैर कपड़े श्री सुखदेव जी को उन स्त्रियों ने देखा, कोई पर्दा नहीं किया। पर कपड़े पहने वेदव्यास जी दौड़े दौड़े आए तो उन स्त्रियों ने वेदव्यास जी को देखकर अपने अंगों को ढक दिया। वेदव्यास जी ने कहा मेरी बेटियों, 16 साल का मेरा जवान छोरा ये जब गया तो तुमने कोई अपने अंगों को ढका नहीं। मैं बूढ़ा जिसको आंखों से कम दिखलाई दे देखकर अपने अंगों को ढक दिया, कारण क्या है? इस पर उन स्त्रियों ने वेदव्यास जी से कहा, हे व्यास जी, आपको पता है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है? आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हो। पर सुखदेव जी ये थोड़ी देख रहे थे स्त्रियां नहा रही है। सुखदेव जी तो यही देख रहे थे कि हम जैसे कोई ऋषि मुनि नहा रहे होंगे। उस समय वेदव्यास जी सुनकर हक्के बक्के हो गए, इतना वैराग्य मेरे छोरा में। दौड़े दौड़े वेदव्यास जी आए, अपनी पत्नी माता पिंगला से कह दिया, अरे छोड़ दो उसका मोह, वो तो जग कल्याण के लिए चला गया। तो शौनक जी कहते हैं कि इतना पुकारा इनके पिता ने रुके नहीं। और हमने तो सुना है कि जब तक एक गाय का दूध ना निकाला जाए, एक गाय का दूध निकालने में लगभग 15 मिनट लगते हैं, तब तक सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहते थे भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मिले या ना मिले। तो जो इतने समय से अधिक खड़े नहीं होते थे, 7 दिन तक कथा सुनाने कैसे बैठ गए?
अगर हम देखें सुखदेव जी की और परीक्षित की बीजी लाइफ, सुखदेव जी भजन में मस्त रहते थे, ज़्यादा समय नहीं गुजारते थे कहीं। वो 7 दिन तक कथा सुनाने के लिए बैठ गए और राजा परीक्षित दिन रात अपनी जनता की सेवा करते थे। तो भाई जनता की सेवा छोड़कर कथा सुनने कहाँ बैठ गए। और दोनों ही ऊंच कोटि के महापुरुष। सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ, ज्ञान माँ के पेट में ही हो गया। परीक्षित का जन्म नहीं हुआ, पेट में ही भगवान दर्शन देने चले गए। इन महापुरुषों में जो कथा हुई होगी वो तो महाकथा हुई होगी, इसलिए आप हमें कथा सुनिए। अब यहां पर जो है वेदव्यास जी के अवतार की कथा कहते हैं। कौन? श्री सूत जी महाराज जी। तो वेदव्यास जी का अवतार कैसे हुआ, थोड़ी सी झांकी महाभारत से लेते हैं। महाभारत के आदि पर्व के 63वें अध्याय में आती है कथा। चेदी देश के राजा थे जिनका नाम था चेदी राज वासु। इनकी नगरी में शुक्तिमती नाम की नदी बहती थी। कौलाहाल पर्वत ने इस नदी को रोक दिया। राजा वसु को बुरा लगा। 1 लाख पर्वत को मारी 2 हिस्से हो गए और नदी बहने लग गई। नदी गर्भवती हो गई। पर्वत के द्वारा नदी गर्भवती होगी, 2 बच्चों को जन्म दिया। पुरुष धनदाता हुआ और कन्या गिरिका हुई। और इस ही कन्या को श्री चेदीराज वासु ने अपनी पत्नी बना लिया। उस जमाने में स्त्रियां हर समय संतान नहीं देती थी, एक समय आता था संतान का योग बनता था। गिरिका का आ गया। अब राजा वसु जब अपनी पत्नी को गर्भ धारण कराने का सोच ही रहते, विचार ही कर रहे थे, पूर्वजों ने कह दिया, ए वसु वन में जाओ, हिंसक जानवरों को मारो, जो ऋषियों को खा जाते हैं, भेड़ बकरियों को खा जाते हैं, जाओ हिंसक जानवरों को मारो। राजा वसु चले गए। वन की हरियाली देखकर विचार किया, अरे काश हमारी पत्नी होती, हमारे संग थोड़ा घूम लेती। अब पत्नी का नाम बुद्धि में आती, विचार कर रहे वो तो समय चला जाएगा मेरी पत्नी का, संतान उत्पत्ति का कैसे होगा। ये विचार आते ही उस समय ये जो बाज होता है ना, बाज, इसी की कोई नस्ल थी। तो अपनी शक्ति पत्ते पे लपटी, उसको कहा जाओ हमारी पत्नी को दे दो। ये क्योंकि इनके अंदर एक कला थी, ये सबसे भाषा में बात कर सकते थे। ये हमारे देखो कैसे कैसे महापुरुष, सब हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर वर्णन दिया गया इन लोगों का। आज मेडिकल साइंस आप समझ जाओगे कि आज इसी पर काम कर रहा है मेडिकल साइंस। जो महाभारत के अंदर लिख दिया है कि राजा वसु कहाँ है और कहाँ अपनी पत्नी को गर्भ धारण करवा सकते हैं, आज मेडिकल साइंस इस पर काम कर रहा है। ये सब हमसे चला। इसलिए वेदव्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में कह दिया है, जो महाभारत में है वो संसार में है और जो महाभारत में नहीं वो कहीं भी नहीं। अब हुआ ये, वो पक्षी तो शक्ति लेकर जा रहा था, दूसरे पक्षियों ने सोचा मांस का टुकड़ा है, आपस में झगड़ा हो गया। अब वो राजा की शक्ति यमुना जी में गिर गई। उस समय अद्रिका नाम की ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, जो ब्रह्मा जी के शराब से मछली बन गई थी। उसने राजा की शक्ति को पी लिया, गर्भवती हो गई। मछुआरे ने मछली पकड़ी, मछली जब बाहर आ गई, मछली का पेट फाड़ा गया, उसमें से 2 बच्चों का जन्म हुआ। पुत्र जो था उसका नाम था मत्स्य और कन्या थी, उसका नाम था मत्स्य गंधा, क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। जब जांच पड़ताल हुई, अरे या तो ये तो चेदीराज वासु के बेटी है, तो जो मत्स्य राज था उसको तो राजा को दे दिया, और जो मत्स्य गंधा थी उसे दाशराज जी ने पाल लिया। ये कन्या नौका चलाती थी। संध्या के समय नौका बंद कर रही थी, पराशर ऋषि आ गए, बोले हमें यमुना पार करा दीजिए। बोले अब तो संध्या बेला हो गई है। फिर सत्यावती को दया आ गई, ऋषि को बिठाया।